हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड हम लोगों ने परसेंटेज मेथड हम लोगों ने कर लिया है और परसेंटेज मेथड में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी देखे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को बनाना है और परसेंटेज मेथड से कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड भी हमें पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे निकालेंगे। हालांकि ये चीज़ क्लास 11th में नहीं थी, ये चीज़ ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, बट आपके सीयूईटी के सिलेबस में है एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैं आपको वही करा रहा हूँ, राइट। चलो देखो, ये जो मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, जैसे परसेंटेज मेथड होता है ना, तो परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए और आप इन दोनों चीज़ों से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो इन परसेंटेज मेथड। ओके, इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी तुम्हें दो चीज़ चाहिए, लेकिन वो प्राइस और क्वांटिटी नहीं है, वो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर है। ध्यान रखना, परसेंटेज मेथड में प्राइस और क्वांटिटी होता है, जबकि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है तो हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर से, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे। किसकी? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर से। अब वो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे प्राइस हमने ले लिया, अपनी मर्जी से बढ़ाते हुए ले लिया 1 2 3 4 5 6। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, 6 5 4 3 2 1, राइट। हमने प्राइस को बढ़ाया और क्वांटिटी को कम कर दिया। ऑब्वियस है, प्राइस ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी नीचे आएगा। अब प्राइस इंटू क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर होता है, फॉर्मूला पता ही है क्लास आपको। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5, 1 इंटू 6 जो है वो 6 है, 2 इंटू 5 है 10, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 हो गया, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6, ठीक है। अब हमें जो कंपैरिजन करना है वो प्राइस का क्वांटिटी के साथ नहीं करना, क्योंकि ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हमें प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कंपैरिजन करना है कि प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो आप क्या देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, प्राइस यहाँ बढ़ रहा है 1 से 2, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। तो जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, प्राइस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टोटल एक्सपेंडिचर, अगर डायरेक्टली रिलेटेड है तो ईडी क्लास लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 का मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक आएगा, ठीक है। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ये आप ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करोगे, देखोगे प्राइस के बढ़ने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है, अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्लास जो ईडी आएगा वो लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 का मतलब वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगा, राइट। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। आप देखो ना, पहले 12 था, अभी 12। अगर प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, कांस्टेंट है, तो ईडी इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये आपको डिग्री ध्यान रखनी पड़ेगी। परसेंटेज मेथड में आपने कुछ भी नंबर में आंसर आ रहा था, कुछ भी आ सकता था 0 टू इन्फिनिटी के बीच, लेकिन इस मेथड में या तो लेस देन 1 होगा, या तो मोर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 कब होता है? जब प्राइस के बढ़ने घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने घटने से, तो उस सिचुएशन में जो ईडी है वो इक्वल टू किसके बराबर क्लास आ जाएगा? 1 के बराबर। अब यहाँ पे देखो क्लास 5 to 6 प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 से 6 क्या हो गया? घट गया। तो प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। तो उस सिचुएशन में ईडी मोर देन 1 आता है। ईडी मोर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अगर ईडी लेस देन 1 है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, और ईडी अगर मोर देन 1 है तो यह है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये कंप्लीट है। इस तरीके से तुम्हें क्लास पूरा का पूरा बनाना है चार्ट,
राइट। आई होप क्लास ये पूरा का पूरा समझ गए आप किस तरीके से, मतलब एक टेबल के थ्रू मैंने समझाया कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, इनके बीच में सीधा सीधा रिलेशनशिप है, प्राइस अप टोटल एक्सपेंडिचर अप, या प्राइस डाउन टोटल एक्सपेंडिचर डाउन, सीधा सीधा रिलेशनशिप है, तो ईडी लेस देन वन आएगा। मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और अगर प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है तो ईडी इज इक्वल टू वन, और प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, या प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कोई भी इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ईडी मोर देन वन रिलेटिवली इलास्टिक। ये ही है क्लास आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम एक क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास, फिर हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। राइट, चलो एक क्वेश्चन मेरे सामने ही रहा, तो जरा देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट द ईडी बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, तो जो प्राइस है वो 10 से घट के 8 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 80 यूनिट से बढ़कर 100, प्राइस घट गया है और क्वांटिटी बढ़ गया है, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है क्लास, टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ही होगा। तो 10 इंटू, तो ये कितना क्लास आएगा 800, और ये भी कितना क्लास आएगा 800। तो यहाँ पे प्राइस के घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं आया, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, और प्राइस क्या हो रहा है क्लास, घट रहा है या बढ़ रहा हो, कुछ भी हो। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ईडी इक्वल टू वन आएगा, यूनिटरी इलास्टिक आंसर आएगा। तो मतलब तुम्हें प्राइस और क्वांटिटी को देख लेना है, उसकी हेल्प से टी निकाल लेना है, लेकिन तुम्हें कंपैरिजन जो करना है वो प्राइस का करना है टोटल एक्सपेंडिचर से। अगर रिलेशनशिप टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो ईडी है वो वन के बराबर आएगा। अगर यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी घट रहा होता तो लेस देन वन, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होता तो मोर देन वन, क्योंकि अगर ये प्राइस घट रहा है, अगर प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो मोर देन वन, अगर प्राइस घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है लेस देन वन, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो भैया ईडी इक्वल टू वन होगा। इस केस में ईडी वन के बराबर आएगा। राइट, आई होप क्लास आप समझ गए कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब हम क्लास देखते हैं इसका हम देखते हैं क्लास डायग्राम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास एक डायग्राम बनाया, ये प्राइस है, ये टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान समझना, ये प्राइस है और ये क्या है क्लास, टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये रहा क्लास, इस तरीके से तुम्हें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, सीधा ही है ना, ये है इस तरीके से, ठीक है। नीचे है तो आप लिख देना ईडी लेस देन वन, थोड़ा ऊपर ईडी इक्वल टू वन, और ऊपर है ईडी मोर देन वन। ये तीन की तीन डिग्री, ये टोटल एक्सपेंडिचर का इस तरीके से डायग्राम बनता है। अब ये डायग्राम सही है या गलत चेक कर लेते हैं क्लास। देखो यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर है, क्वांटिटी नहीं है, राइट। प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, यानी कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ईडी लेस देन वन है। और मैंने यही चीज क्लास आपको पहले भी ये चीज प्रूफ करके दिखा रखा है कि प्राइस बढ़ रहा है 1 से 2, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ईडी रिलेटिवली इनलास्टिक है। ओके, अच्छा ये हो गया करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, एक्सपेंडिचर, सॉरी प्राइस बढ़े चाहे घटे एक्सपेंडिचर वही है। देखो एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, वो कांस्टेंट है। तो जब प्राइस के बढ़ने घटने से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो वहाँ पे जो ईडी आएगा वो किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा। अब मोर देन वन की बात करें तो प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस जैसी बढ़ रहा है तो आप देखोगे एक्सपेंडिचर कम हो गया, और प्राइस जैसी घट रहा है एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। और जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ईडी क्या होता है, मोर देन वन। तो ये है एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम। आई होप एक्सपेंडिचर मेथड विद क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इससे, बस तुम्हें प्राइस और एक्सपेंडिचर को देखना है, बस खत्म और कुछ नहीं। ये एक्सपेंडिचर मेथड डायग्राम भी हो गया, स्केड्यूल भी हो गया। आई थिंक एक्सपेंडिचर मेथड आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग की एक क्लास बची है बस, वो हमारी आखिरी क्लास है जिसके अंदर हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे, और जिसके अंदर क्लास हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड के साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हमारा पूरी तरीके से ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का CUET 2022 का पूरा का पूरा सिलेबस A to Z खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए क्लास बने रहें साथ, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा सेशन आपको ये, और ये मेथड समझ आया है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।